संबंध। अब भगवान अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। प्रश्न। क्षर भाव अधिभूत है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशील तत्व है, जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। ये क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसका नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए अक्षर भाव भी भगवान का ही है। अतएव यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत असत सब मैं ही हूं। प्रश्न। हिरण्मय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदैव कैसे है? उत्तर। पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदैव है। स्वयं भगवान ही अधिदैव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। प्रश्न। इस शरीर में मैं ही अधियज्ञ हूं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। अर्जुन ने 2 बातें पूछी थी। अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान ने एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं। 5वें अध्याय के 29वें में और 9वें अध्याय के 24वें में। और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं 7वें अध्याय के 22वें में। इसलिए वे कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से ये भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदैव भी मुझसे भिन्न नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया कि अधियज्ञ मैं ही हूँ, परंतु यह अधियज्ञ शरीर में कैसे है, इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में अत्र देहे इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है। इसलिए इस श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर हैं। इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष और 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वाधारता का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता बतलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त
सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधियज्ञ कहा है और उसके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधियज्ञ मैं ही हूं, ये स्पष्ट घोषणा कर दी है। प्रश्न, देह भृतांवर इस संबोधन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह भगवान ने अर्जुन को देह भृतांवर देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतएव अधियज्ञ मैं ही हूँ, इतने संकेत से तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है।